फर्म है गौरव के नाम से, ठीक है। और इसमें 2 अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक 1274 और एक पंजाब नेशनल बैंक 4910। दोनों में देख लो ये कुछ भी एंट्री नहीं है, ठीक है। और देखो मैं सॉफ्टवेयर को भी ओपन करता हूँ पहले। ठीक है, देखो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो जो फर्म है मेरी गौरव के नाम से वो टैली के साथ कनेक्टेड हो गई है, ठीक है। मेरे को जाना है यहाँ पर, मेरे को 2AE में परचेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक इंपोर्ट की। तो मैं यहाँ पर बैंक में गया, चाहे PDF हो चाहे एक्सेल हो, कोई भी हो, आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। अपलोड में गया, ये मेरी देखो PNB की स्टेटमेंट है, ओपन। ये पासवर्ड मांग रही है, पासवर्ड मैंने डाल दिया इसमें, सबमिट। देखो 74 जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर आ गई हैं स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। मेरा बैंक जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है 1274, ठीक है। एक बार मैं आपको ये स्टेटमेंट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। किसी भी तरह की कोई PNB की स्टेटमेंट हो वो सब इसमें आ जाएगी। और जबकि ये वाली जो स्टेटमेंट है देखो ये कितनी टिपिकल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ही चीज़ें डेबिट कुछ क्रेडिट, तो इसमें अलग अलग तरीके से चाहे विड्रॉल पेमेंट एक साथ अलग अलग हो, किसी भी तरह की PDF हो वो इसमें आएगी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात ये हमारी इसमें आ गई। अब यहाँ पर क्या है, मेरे को जहाँ से ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट काफ़ी आगे से है, तो मेरे को चाहिए ये 1 अप्रैल से। तो आज की डेट डाल देता हूँ 26 जुलाई। अब देखो इसमें जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो अपने आप मैच हो गई। ये कुछ मेरी लोन की थी, लोन के मेरे पास अकाउंट भी थे, तो ये आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहे हैं सारे, ठीक है। और अगर हमें ये देखना है कि हमारे कितने लेज़र हैं जो अनमैप्ड रह गए, यहाँ पर हम सारी डिटेल निकाल सकते हैं। ये मैप्ड हो गए हमारे, और ये हमारे सारे अनमैप्ड हो गए। ये सब हमारे देखो अभी अनमैप्ड हैं, जिसमें हमारे इंटरेस्ट हैं, चार्जेस हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे देखो इंटरेस्ट को एक साथ ले लेता हूँ, सर्च करूँगा इंटरेस्ट के आगे, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अप्लाई करूँगा, सारे के सारे मेरे इंटरेस्ट के उसमें एंट्रीज चली जाएंगी। 6 एंट्रीज थी ये। अब मैं देखता हूँ मेरे मैप्ड कितने रह गए और अनमैप्ड। अब बस ये एक आधी एंट्रीज रह गई हैं हमारी अनमैप्ड की। ये सब देखो मेरी मैप्ड है, और ये मेरी जो है अनमैप्ड है। एक एंट्री रह गई थी, तो इसको मैं डाल देता हूँ सस्पेंस में। यहाँ मैं डाल देता हूँ सस्पेंस में, तो ये एंट्री मेरी चली जाएगी सस्पेंस में। वहाँ पर मैं इसको ठीक कर लूँगा। वैसे मैं इसको बैंक चार्जेस डाल सकता हूँ, या मैं इसको बैंक चार्जेस डाल देता हूँ। ये भी मेरी एंट्री वहाँ पर चली गई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, ये सारी ट्रांजैक्शंस वहाँ लेकर जानी है टैली में। देखिए सब मेरी जो है मर्ज हो रखी है एंट्रीज, ठीक है। इंपोर्ट, फोर्टी 43 एंट्रीज मेरी वहाँ पर चली गई। अब आप ये सोचोगे कि स्टार्टिंग में तो 74 एंट्री हमने इंपोर्ट करी थी, बट ये 43 क्यों गई? तो उसका रीज़न ये है कि जो मेरी ये बैंक स्टेटमेंट है, देखो मैंने इसको स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 26 से, और ये जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है ये कहाँ से स्टार्ट है, ये थी मेरी स्टार्ट
5 जनवरी से, तो इसने वो सब एंट्रियाँ हटा दी और इसको यहाँ से इसने कर दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री में 15 डेज़ का ट्रायल वर्जन मिलता है, आप इसको एक बार चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो अपना इसको चलाओ आप, 15 डेज़ के बाद इसको देख लेना। वैसे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। देखिए सब की सब हमारी जो एंट्रीज हैं यहाँ पर आ गई हैं टैली में। ठीक है।